लोकतंत्र एक ऐसा शब्द जिसे हम गर्व से अपने देश की पहचान मानते हैं। हम कहते हैं कि यह जनता के द्वारा और जनता के लिए है। लेकिन जब हम जमीनी हकीकत देखते हैं तो एक असहज सवाल सामने खड़ा हो जाता है कि क्या सच में लोकतंत्र जिंदा है या यह सिर्फ एक दिखावा बनकर रह गया है। हर रोज अखबार खोलिए या मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल कीजिए तो कहीं ना कहीं किसी लड़की के साथ बलात्कार की खबर मिल ही जाएगी। और दर्द तब और गहरा हो जाता है जब इन मामलों में कभी नेताओं के नाम जुड़ते हैं तो कभी खुद को धर्म का ठेकेदार कहने वालों के। समाज जिन पर भरोसा करता है वही कई बार भरोसे को तोड़ते हुए नजर आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया के बड़े बड़े कांड जैसे एप्स्टीन जैसी फाइलों में भी उन सफेद पोश लोगों के नाम सामने आते हैं जो सत्ता और पैसे के प्रभाव के शिखर पर बैठे होते हैं। समय समय पर ऐसे मामलों की चर्चा होती रहती है जहां प्रभावशाली लोगों और अपराध के बीच संबंधों की बातें सामने आती हैं। कभी सत्ता की कुर्सी पाने के लिए नेताओं द्वारा कराए गए जातीय संघर्षों की रिपोर्ट सामने आती है तो कभी किसी बड़े घोटाले की। कभी परीक्षा से पहले पेपर लीक हो जाता है तो कभी भर्ती प्रक्रिया में घोटाले सामने आते हैं। एक छात्र जो देश का भविष्य है और सालों मेहनत करता है, लेकिन एक पेपर लीक हुआ और उसकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। और अगर कोई इसके खिलाफ आवाज उठाता है, कोई सोशल मीडिया वर्कर, कोई एक्टिविस्ट, तो कई बार उस पर भी कार्रवाई हो जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसे कठोर कानूनों का इस्तेमाल करें, उनको चुप कराने की कोशिशें भी सामने आती हैं। तो क्या यह है लोकतंत्र की निष्पक्षता? लोकतंत्र में आवाज उठाने की आजादी कहां गई? अब बात करते हैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी मीडिया की। कहा जाता है कि मीडिया जनता की आवाज है, सत्ता से सवाल पूछने वाला प्रहरी है। लेकिन आज मीडिया का एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी दिखता है जो अपने असली कर्तव्य से भटक चुका है। आजकल मुख्यधारा का मीडिया सत्ता की आलोचना करने के बजाय उसका गुणगान करता नजर आता है। जनता के असली मुद्दे, बेरोजगारी, शिक्षा, सुरक्षा, इन पर गंभीर सवाल कम और शोर ज्यादा दिखाई देता है। ऐसे में लोकतंत्र का संतुलन कमजोर होता है कि नहीं? जब सत्ता से सवाल होंगे तभी तो जवाबदेही होगी, लेकिन जब सवाल ही नहीं होंगे तो फिर जवाबदेही कैसी? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे खत्म नहीं होता, अब सवाल यहाँ पर हम पे आके टिकता है कि हम क्या कर रहे हैं। हम सोशल मीडिया पर गुस्सा जाहिर करते हैं, पोस्ट लिखते हैं, स्टोरी डालते हैं और बहस करते हैं। कुछ दिन तक मुद्दा ट्रेंड करता है और फिर हम अगले मुद्दे पर बढ़ जाते हैं। बस क्या यही है हमारा कर्तव्य? क्या लोकतंत्र सिर्फ ऑनलाइन एक्टिविज्म तक ही सीमित हो गया? सच यह है कि क्रांति कीबोर्ड से नहीं होती, बल्कि क्रांति के लिए सशक्त भागीदारी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि हर किसी को सड़क पर उतरना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन यह जरूर है कि हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति ईमानदार होना होगा। हमें सवाल पूछने होंगे, सिस्टम से भी और खुद से भी। क्या हम वोट देते समय सच में सोचते हैं? जब किसी राजनीतिक दल द्वारा किसी बलात्कारी और किसी आपराधिक किस्म के व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया जाता है तो क्या हम उसका विरोध करते हैं? क्या धर्म के नाम पर जातीय हिंसा फैलाने वालों का हम बहिष्कार करते हैं? क्या हम गलत के खिलाफ खड़े होते हैं या फिर चुप रहना ही आसान समझते हैं? हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके सामने कुछ गलत हो रहा होता है तो वे आगे बढ़कर उसका विरोध करते हैं? अपने आप से सिर्फ एक सवाल कीजिए कि क्या हम सिर्फ अपने लिए ही सोचते हैं या समाज के लिए भी? लोकतंत्र कोई मशीन नहीं है जो अपने आप चलती रहेगी। यह एक जीवित व्यवस्था है जो जनता की जागरूकता और भागीदारी पर टिकी होती है। अगर जनता सिर्फ दर्शक बन जाए तो लोकतंत्र धीरे धीरे कमजोर होकर सिर्फ एक नाम बनकर रह जाता है। आज जरूरत है कि हम सिर्फ सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा ना दिखाएं, बल्कि समाज और देश के प्रति अपनी सही जिम्मेदारी भी निभाएं। क्योंकि अंत में लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत ना तो नेता है और ना ही मीडिया, बल्कि लोकतंत्र की असली ताकत है हम, यानी कि आम जनता, आम लोग।
और इतिहास गवाह है, जब आम लोग जागते हैं तो बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। तो साथियों, अपनी ताकत को पहचानिए, उसका सही इस्तेमाल कीजिए और लोकतंत्र को सच में जिंदा रखने के लिए सहयोग कीजिए। अगर मेरी बात सही लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।